कभी-कभी मेरे मस्तिष्क में ये विचार आता है कि क्या ये जो जगत है, ये जो विश्व है, क्या ये सच में माया है, झूठ है? मैंने अधिकांश लोगों को कहते हुए सुना है कि जगत तो मोह माया है। क्या लेके आए थे, क्या लेकर के जाओगे? यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। बुद्ध का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं क्षणिकवाद का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस, वो भी कहता है कि जगत में सब कुछ तो पल भर के लिए है, क्षणभंगुर है। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। तो किस मोह और माया में फंसे हो? और शायद इसीलिए बुद्ध अपने घर को त्याग करके बाहर भी निकले थे। शंकराचार्य भी लगभग इसी स्तर पर बात करते हैं। लेकिन मेरे मन का वो दुविधा आज तक दूर नहीं हो पाया कि क्या जगत सच में माया है? अगर जगत सच में माया होता, तो ईश्वर ने जब इस जगत की रचना की है, अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन, तो जगत में उसने वो सारी व्यवस्थाएं, वो सारी वस्तुएं, वो सारे तत्व क्यों पैदा किए, जिससे मेरा मोह हो सके, जिससे मेरा अटैचमेंट हो सके, जिससे मेरा सहयोग हो सके। अगर उसने इस जगत में जिस भी वस्तुओं को उत्पन्न किया है, पैदा किया है, बनाया है, इसका मतलब तो सीधा-सा निकलता है उसने मेरे लिए ही बनाया है या उस वस्तु के लिए मुझे बनाया है। दोनों एक-दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं। तो जब एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं, तो मोह और माया की बात कहाँ से आई? अगर ईश्वर ये चाहता कि इस जगत में जो व्यक्ति रह रहा है, वो इस मोह माया में ना फँसे, तो वो बनाता ही नहीं। ये तो वही बात हो गई कि पहले मुझे शक्ति देते हो, मेरे मेरे मन में विचार देते हो कि मैं शराब की रचना कर सकूँ। शराब किन विधियों से बनाई जा सकती है, उन विधियों का विचार मेरे मस्तिष्क में देते हो, और जब मैं शराब बना लेता हूँ, उसको पीते हो तो कहते हो नरक में जाओगे। जो उनके एजेंट है वो आके कहते हैं भगवान के एजेंट है, क्योंकि भगवान तो प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहते नहीं हैं। जो बातें कही गई हैं, जो बातें सुनी गई हैं श्रुति प्रमाण के द्वारा। हम लोग दर्शन शास्त्र में 4 प्रकार के प्रमाण पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान है, शब्द है, उपमान है। और जब वेदांत को कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसमें वो अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण के बारे में भी पढ़ता है। तो वेदांत दर्शन 6 प्रकार के प्रमाण मानता है, बाकी अलग-अलग दर्शन ने प्रमाण के अलग-अलग रूप, अलग-अलग भेद माने हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये 4 प्रमाण ही मान्य हैं जो न्याय दर्शन भी मानता है। प्रत्यक्ष, अनुमान है, शब्द है, उपमान है। तो हम जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में देखते हैं, जिन चीज़ों की हम व्याख्या करते हैं, वो इसी के माध्यम से करते हैं, इन प्रमाणों के माध्यम से ही। या तो प्रत्यक्ष के माध्यम से, किसी चीज़ को सीधा आँखों से देख लिया, प्रत्यक्ष हो गया उस चीज़ का, तो हमने उसकी व्याख्या कर दी कि ये टेबल है, ये कुर्सी है, मोबाइल है, क्योंकि आँखों से देखा। जिस चीज़ को नहीं देखते हैं उसका अनुमान लगाते हैं। जैसे कि आकाश में मेघ घिरा है, और कभी पहले प्रत्यक्षतः देखा है हमने कि जब आकाश में मेघ घिरते हैं, तब तो वर्षा होती है, तो हमने अनुमान लगाया कि अगर अभी मेघ घिरा है तो वर्षा होगी, तो अनुमान हो गया। रात में सोते हैं और पानी अगर देखते हैं बाहर भरा हुआ है, सड़कों पर पानी है, तो रात में वर्षा हुई होगी। हमने देखा नहीं प्रत्यक्षतः उस वक़्त में, लेकिन पहले कभी देखा है तो उसके हिसाब से अनुमान लगाया जाता है। यानी अनुमान भी प्रत्यक्ष पर निर्भर है। फिर शब्द प्रमाण है, जिसको हम अनुमान से भी नहीं जान सकते हैं। जैसे पृथ्वी घूमती है, कैसे अनुमान लगाओगे? तो फिर हमने शब्द प्रमाण का सहारा लिया कि न्यूटन जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। उसने कहा कि भाई पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, जिस पे वो चक्कर लगाती है। तो चूँकि ये बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो हमने उसकी बात को माना, तो वो शब्द प्रमाण हो गया। भगवान के संदर्भ में भी जब हम कहते हैं कि भगवान होता है कि नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं भाई ऋग्वेद में लिखा है, शब्द प्रमाण है। ऋग्वेद क्या है? प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। जब शब्द प्रमाण है, ऋग्वेद में कहा गया है श्रुति, तो श्रुति के माध्यम से जब कहा गया तो हम उसको प्रमाण मानते हैं, शब्द प्रमाण के माध्यम से। और फिर उसी प्रकार से उपमान प्रमाण आता है, जिसको हम प्रत्यक्ष से भी नहीं जानते, अनुमान से भी नहीं जानते, शब्द से भी नहीं जानते। उसको हम उपमा के माध्यम से 2 चीज़ों को लेते हैं और तुलना करके, और इसके बाद निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये चीज़ सही है, यह चीज़ गलत है, जिसको हम उपमान प्रमाण कहते हैं। तो जितनी भी चीज़ें दुनिया में व्याख्या करते हैं, हम लोग इन्हीं प्रमाणों के आधार पर करते हैं। और जब हम इस आधार पर करते हैं, तो एक तार्किक, जो हमारा मस्तिष्क है, वो तर्क करता है, एक तार्किक तुलना करता है चीज़ों की, और कहता है कि जो जगत के बारे में जितने भी प्रमाण हैं, क्या वो जगत को माया साबित करते हैं? क्या जगत सच में माया है? अगर जगत माया है, तो फिर इसकी रचना करने की आवश्यकता किसी ईश्वर को क्यों पड़ी? क्योंकि इन प्रमाणों के माध्यम से ही ईश्वर की सत्यता साबित होती है। प्रत्यक्षकरण तो हुआ नहीं है। अनुमान हम कर नहीं सकते बिना प्रत्यक्ष के। शब्द गलत भी हो सकते हैं। शब्द प्रमाण किसी ने बहुत ऋग्वेद में लिखा है श्रुति प्रमाण के रूप में कि भाई भगवान होता है, लेकिन वो शब्द जिस महापुरुष ने कहे, वो शब्द की क्या प्रामाणिकता है, वो सत्य है या नहीं है, इसका विवेचना हम कैसे करेंगे?
तो सवाल तो यही भी आता है। और जब तक हम प्रत्यक्ष और अनुमान से किसी चीज़ को साबित ना कर लें, देख ना लें, तब तक हम उसमें उपमान, प्रमाण का प्रयोग कर नहीं सकते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या ये जगत को सच में माया बनाती हैं? मेरे हिसाब से तो जगत माया नहीं है। एक बहुत सुंदर एक कवि थे, उन्होंने कहा था कि लिखा था मेरे भाग्य में मैं शराब पीऊँ, अब तेरे कहे को निभाया तो क्या गलत किया? भगवान को व्यक्ति कह रहा है कि तुमने मेरे भाग्य में पहले लिख दिया कि मैं शराब पीऊँ, और अब मैं शराब पी रहा हूँ, तो मुझे तुम दंडित कर रहे हो, है कि नहीं? पहले तुमने मेरे भाग्य में ही लिख दिया ये चीज़, तो तुमने मेरे भाग्य में ये जगत लिख दिया, इस जगत से अटैचमेंट पैदा कर दिया, और उस अटैचमेंट के वशीभूत होकर के जब मैं कोई कर्म करता हूँ, कोई कार्य करता हूँ, तो तुम कहते हो गलत कार्य है, ये तो मोह माया है, इससे दूर चले जाओ। तो फिर दिया क्या तुमने? दिया ही क्यों तुमने ये चीज़? ना देते, ना बनाते मेरे अंदर वो बुद्धि, ना देते मुझे वो ये जगत, ना देते इससे अटैचमेंट होने के लिए ये पूरी संरचना, तो नहीं होता मैं अटैच्ड, नहीं होता मैं अपने माता-पिता से अटैच्ड, अपने परिवारजनों से, अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से, सबको छोड़-छाड़ देता। लेकिन तुमने बनाया, उस प्रकृति के अंदर तुमने बाँधा, और फिर कहते हो कि मोहमाया है, और कहते हो कि जो इस चीज़ को जान लेता है वो ज्ञानी हो जाता है। तो इस चीज़ को जानने के लिए पहले इतनी अज्ञानता से क्यों गुज़ारते हो मुझे? सीधा ज्ञान दे देते, तुम तो ईश्वर से पूर्ण चेतना से युक्त थे। और जब तुम कहते हो कि मैं एक से अनेक हो जाऊँ, ईश्वर कहता है कि मैं एक था, और बाद में मैंने सोचा कि मैं अनेक लोगों का सृजन करूँ, एको हम बहु श्याम प्रजाए, अब मैं एक से अनेक हो जाऊँ, तो तुम अपने समान ही मुझे ताकतवर तुमने क्यों नहीं बनाया? अपने ही समान तुमने पूर्ण क्यों नहीं बनाया? अगर तुमने मुझ में ज़रा भी अपूर्णता बनाई, इसका मतलब है कि तुम भी अपूर्ण थे, और अगर तुम अपूर्ण थे तो मैं तुम्हारी पूजा क्यों करूँ? तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें इस मध्य आते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो शंकराचार्य के दृष्टिकोण से जगत की बात करने जा रहे हैं। और जब से आईआईटी बाबा का दौर आया है, तब से शंकर की बात और प्रमाणिक हो जाती है। कारण ये है कि जगत को लोगों ने अब मोह माया से तुलना करना चालू किया है। तब हम शंकर के दृष्टिकोण से देखते हैं कि क्या जगत सच में मोह या माया है? तो जब हम आचार्य शंकर के दृष्टिकोण से जगत को देखते हैं, तो जगत के 3 स्तर शंकराचार्य मानते हैं। पहला जो स्तर है उसे हम कहते हैं प्रतिभासिक सत्य या प्रतिभासिक जगत का स्तर। दूसरा सांसारिक जगत या सांसारिक सत्य का स्तर, और तीसरा आता है पारमार्थिक जगत या पारमार्थिक सत्य का स्तर। तो जगत के ये 3 स्तर हैं, 3 प्रक्रियाएँ हैं, 3 लेवल्स हैं, 3 चरण हैं। पहला जो है प्रतिभासिक जगत, वो हमारा स्वप्न का जगत होता है। जब आप स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न के दौरान आप ये नोटिस करते होंगे कि जब तक आप सपने में हैं, तब तक सपने में देखी गई हर बात आपको सत्य प्रतीत होती है, जब तक सपना टूट ना जाए, नींद टूट ना जाए। जब निद्रा से उठते हैं, तब कहते हैं कि अरे ये तो सपना था, ये तो झूठ था। लेकिन जब तक आप सपने में हैं, स्वप्न की मुद्रा में हैं, तब तक उस सपने में देखी गई हर एक बात सत्य प्रतीत होती है, सत्य होती है। तो ये जो है जगत का पहला स्तर है। तो ब्रह्म अपने आप को जब अध्यस्त करता है, अध्यास करता है, इम्पोज़ करता है, तो प्रतिभासिक रूप में करता है। तो वो आपके लेवल का प्रतिभासिक स्तर हुआ। दूसरा जो स्तर है, उसे हम सांसारिक जगत या सांसारिक सत्य का स्तर कहते हैं। जब आपका नींद खुलती है, आपकी निद्रा टूटती है, तंद्रा टूटती है, तो आप इस जगत के अंदर आते हैं। तो वहाँ पे आप कह देते हैं कि वो तो प्रतिभास था, वो तो सपना था, या सत्य तो ये है जो इस जगत में है। तो उस वक़्त के लिए, जिस वक़्त में आप संसार में हैं, उस वक़्त के लिए संसार एकदम सत्य है। शंकर भी इसी बात को दोहराता है, शंकर भी इसी का बात को कहता है। वो भी यही बात कह रहा होता है कि जब तक तुम इस जगत के अंदर हो, तब तक ये झूठ नहीं है, तब तक ये सत्य है। यहाँ जो मिथ्या शब्द का प्रयोग किया गया है, वो मिथ्या शब्द का प्रयोग गलत के लिए नहीं किया गया है, झूठ के लिए नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई गई है लोगों के द्वारा कि शंकर जगत को मिथ्या कहता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब झूठ होता है, झूठ नहीं होता है। शंकर के दृष्टिकोण से मिथ्या का मतलब झूठ नहीं है। शंकर का दृष्टिकोण से मिथ्या का मतलब होता है अनिर्वचनीय। इसीलिए उसको सिद्धांत कहलाता है अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। वो कहता है जगत अवर्णनीय है, इनडिस्क्राइबेबल है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि जगत क्या है। हाँ, केवल इतना कहा जा सकता है कि जब तक तुम इस जगत के स्तर पे हो, इस जगत में जितना भी कुछ है वो सब सत्य है, वो झूठ हो ही नहीं सकता है। हाँ, माया शब्द का उसने प्रयोग किया है कि माया क्या करती है, जगत के साथ हमारे संबंध को जोड़ देती है, अटैच कर देती है हमें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जहाँ शंकर की बात को सब लोग काटेंगे आगे चल करके, कि माया क्या करता है, जगत के साथ हमारे जो जीवात्मा है उसके संबंध को एस्टेब्लिश कर देता है, जोड़ देता है। अगर ये माया ना हो तो हम और जगत अलग-अलग है। मतलब ब्रह्म का जगत में ब्रह्म से जीवात्मा ही अलग-अलग है। वाह! और बाद में चल कर के जब पारमार्थिक जगत पे तुम जाओगे, जो कि ब्रह्म का तीसरा स्तर है, वहाँ पे ये जगत फिर शून्य हो जाएगा। तब यहाँ सांसारिक सत्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम अब ब्रह्म के स्तर पे चले गए हो, पारमार्थिक स्तर पर। एको हम ब्रह्म, एको ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कुछ होगा ही नहीं तब तक। तुम ही होगे और तुम ब्रह्म ही होगे।
अहम ब्रह्मास्मि जो तुम्हारे अंदर फीलिंग आएगी वो तब आएगी, अहम ब्रह्मास्मि, जब तुम ब्रह्म के स्तर पर चले जाओगे। और ब्रह्म के स्तर पे कैसे जाओगे? फिर उसके लिए पूरा का पूरा आगे मार्ग जो है उसने निर्धारित किया गया है शंकर के द्वारा कि साधन चतुष्टय का कुछ मार्ग होता है और कुछ तरीके होते हैं जिसके माध्यम से तुम ब्रह्म के समकक्ष पहुँच सकते हो, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तो जब ब्रह्म सूत्र पढ़ोगे उसमें अधिकारी प्रकरण है जिसमें कि कौन ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है उसके बारे में वर्णन किया गया और फिर किस तरह से उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया जा सकता है, ब्रह्म विषयक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, उसकी चर्चा है। लेकिन यहाँ पर समस्या यहाँ ये खड़ी हो जाती है कि पारमार्थिक जगत की जब हम बात करते हैं तब वहीं पे आइडियलिज्म आ जाता है, क्योंकि पारमार्थिक जगत को किसी ने नहीं देखा। हमने प्रतिभासिक स्तर को देखा है, हमने सांसारिक स्तर को देखा है, लेकिन हम इसके आगे जो पारमार्थिक स्तर है वो कौन सा स्तर है, किस लेवल का स्तर है, उस लेवल को हमने नहीं देखा है। और यहीं से बहुत सारे मतभेद खड़े हो जाते हैं, यहीं से शंकर की विचारधारा के बहुत सारे खंडन हो जाते हैं। पहला खंडन तो ब्रह्म का ही होता है। ब्रह्म का खंडन इसलिए होता है कि ब्रह्म की जो मूल बात कर रहा है वो उपनिषद कर रहे हैं। उपनिषदों में ब्रह्म को बहुत विस्तृत करके बताया गया है, उसका बहुत विस्तृत विवरण किया गया है। 11 उपनिषदों पे शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। ईश है, केन है, कट है, मुंडक है, मांडुक्य है, त्रि है, तैत्तिरीय है, बृहदारण्यक है, श्वेताश्वतर है, छांदोग्य है। ऐसे 11 उपनिषद है जिसपे शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। और उस 11 उपनिषदों में वैसे तो मानी जाती है उपनिषदों की संख्या 118, गीता प्रेस वालों ने तो 120 तक माना है, कुछ लोग 108 मानते हैं। लेकिन मूल रूप से जो 11 उपनिषद है जिसमें शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है वो उसकी मान्यता है। और उसमें हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म का वर्णन किया गया है। इंद्र अपने आप को कभी ब्रह्म कहता है किसी कहानी में, कभी विष्णु कहता है, कभी शिव कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, कभी शक्ति कहती है मैं ब्रह्म हूँ। एक कोई व्यक्ति ब्रह्म है कौन है उसका निर्धारण नहीं कर पाती उपनिषद। और यहीं से मतभेद खड़ा होता है कि तुम्हारे अपने उपनिषद में ही तुम तय नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारा ब्रह्म कौन है। तुम कहते हो अद्वैत की बात, एक ही है वो, और यहाँ पे तो अनेक दिख रहे हैं तुम्हारे उपनिषदों में ही ब्रह्म का। ये भी ब्रह्म अपने आप को कहता है, ये भी ब्रह्म कहता है, तो है कौन सा ब्रह्म? तो उस तरह की उक्ति को दूर करने के लिए जब इस तरह के आक्षेप लगाए गए वेदांत के ऊपर, तो उस वेदांत की उस कमियों को दूर करने के लिए बाद में चल करके वादरायण ऋषि ने ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखा है, ब्रह्म सूत्र। और सूत्रों के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया है कि उपनिषदों में जिस ब्रह्म की चर्चा आती है वो एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। तो जो ब्रह्म सूत्र पढ़ेगा उसको पता चलेगा। और इसी चीज को शंकराचार्य ने भी उसके ऊपर बाद में चल के भाष्य लिखा है, जो कि ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें भी शंकर ने ही दिखाने का प्रयास किया कि जो तुम ब्रह्म की बात जब करते हो तो चाहे इंद्र कहे, विष्णु कहे, शिव कहे, जो भी व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म कहता है वो उसी ब्रह्म की बात कर रहा है। सूत्र के माध्यम से ब्रह्म सूत्र में इस बात को दिग्दर्शित किया गया है। लेकिन इसमें जो मूल बात यहाँ पर समझने वाली है कि जो शंकर है उसने भी जगत को माया नहीं कहता है, माया नहीं कहा है। जब बुद्ध कहता है कि जगत माया है, जगत झूठ है, उसके शिष्य आए हैं बुद्ध के, नागार्जुन, वो भी ये कहते हैं कि जगत तो शून्य है। तो वहां पे मैं उस सारी बातों को खारिज करता हूँ, गलत कहता हूँ कि नहीं, बिल्कुल गलत है। और शंकर ने भी कहीं पे भी जगत को माया नहीं कहा है, मिथ्या कहा है, अनिर्वचनीय कहा है, माया है ऐसा नहीं कहा है, झूठ है ऐसा नहीं कहा है। तो इस बात को सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो जिस शंकर के आधार पे जगत को मिथ्या बताया जा रहा है और ब्रह्म का वर्णन किया जा रहा है, वहां पे तो पहले शंकर की आइडियोलॉजी को तो पहचान लो, वो कहना क्या चाहता है। वो जानोगे नहीं और इसके बाद जगत को मुंह माया बता दोगे, ये बहुत गलत चीज है आज के जनरेशन के अंदर। जगत को उसने माया बना के रखा हुआ है, परिवार को, पत्नी को, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो फिर उसकी सृष्टि कैसे हो गई है? ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, गीता बार बार कहती है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं कि जब जो चीज है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता और जो चीज नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अगर इस दुनिया में माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, प्रेमिका है, पत्नी है, इट मीन्स उसका विनाश नहीं हो सकता, वो रहेंगे, ताउम्र रहेंगे। और अगर तुम सोचते हो इससे दूर होकर के तुम ज्ञान को प्राप्त करोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ रहते ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, इसके साथ रह करके ही ज्ञान को प्राप्त करोगे। इससे इतर होकर के, इससे दूर होकर के प्राप्त नहीं कर सकोगे। और जो ऊपर जैसे कुछ जो बना के रखते हैं ना, ब्रह्म का स्तर, ये स्तर, वो स्तर, फलना, ये सब अध्यात्मवाद है। और अध्यात्मवाद का खंडन तो बहुत लोगों ने किया है। शंकर के दर्शन का खंडन तो बहुत लोगों ने किया, रामानुज ने किया, वल्लभ ने किया, मध्व ने किया है, मध्वाचार्य ने किया है। और जब वेस्टर्न में आएंगे तो बड़े पड़े हैं, हीगेल से लेकर के जो माइंड के जितने ग्रुप्स के बारे में आईआईटी वाला बाबा बात कर रहा था कि माइंड, वो सारा का सारा बात तो इमैनुअल कांट ने कर दिया है। फैकल्टी ऑफ रीजन, फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिमाग के कितने ग्रुप्स होते हैं, दिमाग हमारा कैसे सेक्शंस में बटा होता है, सारी बात इमैनुअल कांट ने कर रखी। तो पढ़ोगे जाके कांट को तब तो समझ में आएगा कि बाबा जी बेवकूफ बना रहे हैं, कि बाबा जी सत्य की बात कर रहे हैं। तो कैसे समझ में आएगा कौन सत्य है कौन असत्य है? वहां से समझ में आएगा जब तुम सभी चीजों को पढ़ोगे,
तब तुम निष्कर्ष पे पहुंचोगे। जब तुम सभी दर्शनों को पढ़ोगे, सभी धर्मों को पढ़ोगे, तुलनात्मक अध्ययन करोगे, तब ना कहोगे कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। किसी एक चीज़ को पकड़ करके और उसी को सत्य मान करके उसके ऊपर चलने लगोगे, तो जीवन भर तो गलत रास्ते पे ही चलोगे। जब रास्ता ही गलत चुना है, निष्कर्ष ही गलत निकाला है, आधार ही गलत चुना है, जिस चीज़ का तुमने आधार ही गलत चुना है, उसका निष्कर्ष भी गलत होगा। है कि नहीं? आधार किसी चीज़ का सही किसी रास्ते पे सही चलने के लिए उसका आधार सही होना चाहिए। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उसका आधार पकड़ोगे सही रास्ता, तब तो जाओगे अंत मंजिल तक। और आधार ही गलत चुन लिया, रास्ते ही गलत चुन लिए, मंजिल तक तो पहुँचने की संभावना ही खत्म कर दी तुमने। तो इस चीज़ को ज़रा समझो और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि ऊपर जैसा कुछ नहीं होता है। ऊपर एक बड़ा सुंदर है कि ऊपर सब कुछ शून्य-शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में, धर्मराज जो कुछ भी है वह मिट्टी में जीवन में। जो पाना है यहीं पाओगे, यहीं मरोगे, तुम्हारे वैल्यूज़, तुम्हारे मूल्य, तुम्हारी नैतिकताएँ यहीं रहेंगी। यहीं से तुम जो होना है हो जाओगे। अगर तुम ब्रह्म बनोगे तो इतिहास में दर्ज हो जाओगे। इतना ही तुम्हें लाभ होगा। अपने आप को इस लेवल तक पहुँचा दो कि अपने आप को इतिहास का हिस्सा बना दो। क्योंकि ब्रह्म जो अपने आप को इतिहास के रूप में ही अभिव्यक्त करता है। हीगल का यह कथन है। ब्रह्म कोई ऊपर में बैठ के नहीं देख रहा होता है कि ब्रह्म ऊपर में बैठे हुए और आपको देख रहे हैं और अपने स्तर तक बुलाएँगे आपको, ऐसा नहीं है। ब्रह्म यही, ये जो ईश्वर है, ये जो जगत है सॉरी, ये जगत ही ब्रह्म है। इसमें अगर तुमने नाम कमा लिया, इसमें तुमने अच्छे कर्म कर लिए, तो अपने आप को इतिहास में दर्ज करवा लोगे, इतिहास के हिस्सा बन जाओगे। अगर इतिहास का हिस्सा बने, तो तुम ब्रह्म बन जाओगे। जिस तरह इतिहास कभी नहीं मरा करते, उसी तरह ब्रह्म भी कभी नहीं मरा करता। न ब्रह्म मरते हैं, न इतिहास मरता है। 1000 ईस्वी में क्या लिखा गया था ऋग्वेद में, वो आज भी है कि कोई इतिहास का हिस्सा है। इस बात को समझो। और जगत माया नहीं है, जगत झूठ नहीं है, जगत सत्य है और वही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। और अगर तुम ईश्वर को कहते हो कि ईश्वर है, तो याद रखना अगर ईश्वर होगा, तो ये जगत ही होगा। जगत ही ईश्वर होगा। क्योंकि सारे जो खेल हैं, सारे जो नाटक हैं, यहीं खेले जा रहे हैं, इस जगत के ऊपर खेले जा रहे हैं। तो अगर होगा कोई ईश्वर, तो ये जगत ही होगा। जगत से इतर कोई ईश्वर नहीं होगा, जगत से इतर कोई ब्रह्म नहीं होगा। अगर वो होगा तो वो विश्वरूप ही होगा, विश्वातीत नहीं होगा। जय हो।